नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बाराबंकी के देवा में किसने संभाला एसडीएम न्यायिक का पदभार, फिरोजाबाद में किसे बनाया गया भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नवायुक्त जिलाध्यक्ष और कहा राकेश टिकैत का हुआ आगमन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर बाराबंकी के देवा से है, जहां एसडीएम न्यायिक फतेहपुर राम आश्रय वर्मा देवा ब्लॉक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ब्लॉक कार्यालय में बैठे तथा सभी सचिव के साथ औपचारिक बैठक कर मुलाकात की है। देवा खंड विकास अधिकारी के पद पर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने खंड विकास अधिकारी के पद पर तहसील फतेहपुर में तैनात रहे, जहां उप जिलाधिकारी न्यायिक राम आश्रय वर्मा को प्रभारी खंड विकास अधिकारी देवा के पद पर भेजा गया। पूर्व में तैनात रहे बीडीओ मुनेश चंद्र और जनपद उन्नाव स्थानांतरित होने के बाद से खंड विकास अधिकारी देवा का पद खाली था, जिसका अतिरिक्त प्रभार संभाल रही पूजा पांडे ने खंड विकास अधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारी न्यायिक फतेहपुर में रहे रामाश्रय वर्मा को बुके देकर उनका स्वागत किया है। देवा से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आगामी चुनाव की गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उच्च पदाधिकारियों ने एक बड़ा बदलाव करते हुए भीम आर्मी के जिला फिरोजाबाद अध्यक्ष पद में फेरबदल करते हुए योगेश गौतम, जो कि संगठन में काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनको नया जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद बनाया गया और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम में सतीश बाबा मंडल अध्यक्ष आगरा, जगदीश भाई मंडल महासचिव एके वर्मा, पिंकी गौतम, संजय खान व अन्य लोग मौजूद रहे। विचार व्यक्त करें। शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे फिरोजाबाद जिले की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं जिम्मेदारी को बखूबी पूर्ण तरह से सही निभाऊंगा। तो आप शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपने मंडल के मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महासचिव, पूर्व में रहे आए समाज पार्टी के एके वर्मा जी, मंडल महासचिव। आप फिरोजाबाद में क्या नया करना चाहेंगे? नया कुछ जो पुराने जितने भी कार्यकर्ता था सारों को एक्टिव करूँगा और जिले की जो भी टीम है सबको एकदम पांचों विधानसभा में जो मजबूती की तरह से काम करूँगा। जी, आज ये प्रोग्राम रखा गया था, किस तरीके का कार्यक्रम था? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनपद फिरोजाबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शीर्ष नेतृत्व के आदेश के आने के बाद जनपद फिरोजाबाद में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष नवयुक्त योगेश गौतम जी को बनाया गया है। ये जिम्मेवारी मंडल अध्यक्ष जी को दी गई थी बनाने की और शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी जी सुभाष चंद्र जाटव जी और आगरा के मुख्य प्रभारी निवेश बौद्ध जी और मैं स्वयं भीम आर्मी जगदीश भाई भीम आर्मी से मंडल महासचिव के पद पर हूँ। ये आदेश जो आया कि जब भीम आर्मी का पद हट गया है, यहाँ जिलाध्यक्ष जी को हटा दिया गया, तो किसी और व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाए, जिससे कि संगठन खाली ना रहे और संगठन लगातार अपना काम करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो योगेश जी को ये जिम्मेवारी दी गई है। ये हमारे पिछले 4 सालों से विभिन्न पदों पर रहे। जी, आज ये कार्यक्रम रखा गया है, किस तरीके का कार्यक्रम था? जी, आज भीम आर्मी फिरोजाबाद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई योगेश गौतम जी को बनाया गया है। सर्वप्रथम मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं देता हूं कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका वो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करें एवं संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसी के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया था और 2022 इलेक्शन के मद्देनजर संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य शीर्ष नेतृत्व ने जिला फिरोजाबाद में जिलाध्यक्ष की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। वीरभूमि महोबा जिले पर चरखारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाठा पर किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत आज पंचायत भवन में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में किसानों को कृषि से संबंधित कई जानकारियां दी गई, जहां चरखारी कृषि विभाग के टेक्निकल असिस्टेंट पुष्पेंद्र कुमार के द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित कई जानकारियां दी गई। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट पुष्पेंद्र कुमार ने किसानों को विधि पूर्वक खेती से संबंधित कई चीजों की जानकारियां देकर किसानों को जागरूक किया तथा किसानों को वेस्ट डी कंपोजर दवा वितरण के बारे में भी जानकारी दी है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता घनश्याम कुशवाहा की रिपोर्ट।
उज्जैन में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मडावदा में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया, जहां बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी की गई। साथ ही दीपावली मिलन उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कुमकुम अक्षत व माल्यार्पण करके की गई, जहां कार्यक्रम में ग्राम भारतीय शिक्षा समिति जिला उज्जैन के अध्यक्ष रामेश्वर सेकवाड़िया, ग्राम भारती जिला उज्जैन के जिला प्रमुख हुकुम सिंह गोड, ग्राम मदावदा के सरपंच कैलाश कटारिया, स्थानीय समिति के अध्यक्ष दशरथ चौहान और तहसील प्रमुख हेमराज पाटीदार, जिला समिति सदस्य गोवर्धन लाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। विद्या भारती समिति की ओर से आप स्कूलों का संचालन करते हैं और किस तरह से इसकी योजना है आपके? जैसे आपने कहा आज टेक्निकल ज्वाइन किया, आज कंप्यूटर लैब का उपकरण किया, आगे क्या योजना रहेगी इसकी? विद्या भारती देश के अंदर विद्यालय संचालित करती है और 30,000 के आसपास विद्यालय संचालित करती है। आईसीटी के माध्यम से देश भर में नई शिक्षा नीति लागू की गई है और 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा लागू की है, उस निमित्त जिले के अंदर, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर तो हुआ, पर लेकिन जो जिला उज्जैन ग्राम भारती संचालित करती है, उसके अंदर जो आईसीटी का प्रयोग हुआ है, फर्नीचर का यहाँ उपयोग हुआ है, तो आईसीटी के माध्यम से सर्वयुक्त शिक्षण का काम देने का हमारे जिला ग्राम भारती करती है। हमारा एक बहुत बड़ा बहुउद्देशीय भवन बनने जा रहा है, सम्राट विक्रमादित्य भवन के नाम से है, और उसमें ऑडिटोरियम और दुनिया के जो भी भारतवर्ष का हमारे विद्या भारती के माध्यम से वो नंबर। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर अमरोहा जनपद से है, जहां बाइक सवार 2 युवकों को जेसीबी मशीन ने जोरदार टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताते हसनपुर अलीगढ़ मार्ग दोपहर के समय कुशालपुर निवासी राकेश पुत्र हरीशचंद्र ओमपाल पुत्र लेखराज जो अपने गांव कुशालपुर से रहरा किसी काम से आ रहे थे, तभी खनन करने वाली जेसीबी मशीन अचानक हाईवे पर चल रही थी। दोनों बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। फानन में राहगीरों ने दोनों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है, दूसरा पुलिस जेसीबी को पकड़कर थाने में लेकर गई है। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रपाल, कौन से गाँव रहते हो? कुशालपुर। ये जो घटना हुई है एक खाड़क तो हुई है, किस चीज़ से हुई? जेसीबी से हुई है। ये चोट जो लगी है कि आपको क्या लगता है? मेरा चचेरा लगता है। क्या नाम है? राकेश। और दूसरे वालों का? ओमपाल। किस चीज़ से हुई थी घटना? जेसीबी से। ये किस चीज़ से आ रहे थे? बाइक से जा रहे थे। किस समय की बात है? ये अभी ये 15-20 मिनट पहले थी, लगभग 10:30-11 बजे। हाँ जी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर हो रही है जनपद से है, जहां बालाजी ग्लोबल एकेडमी अजीतमल में वन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष प्रेम शंकर दुबे, फॉरेस्ट रेंजर सुरेंद्र सिंह एवं फॉरेस्ट रेंजर राजकुमार ने मां गंगा के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे ने जन समुदाय से मां गंगा को निर्मल बनाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के आरंभ में विद्यालय के प्रबंधक नीरज दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर शशि शेखर मिश्रा ने मां गंगा को पवित्र पवानी बताते हुए छात्र छात्राओं को गंगा की पवित्रता पुनः स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सक्रिय सहभागिता करने हेतु प्रोत्साहित किया है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.सी. दुबे ने इस अवसर पर गंगा के वर्तमान स्वरूप पर चिंता प्रकट की है। सुजीत त्रिपाठी ने सभी को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से अवगत कराया। वहीं डॉक्टर सुव्रता दीक्षित ने गंगा के बायोमास के प्रति बढ़ते संकट से सचेत किया है। और रैया से सी न्यूज संवाददाता मनीषा सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत अमुआर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में न्याय पंचायत सोना प्रथम, न्याय पंचायत उचौरी द्वितीय, वहीं महिला वर्ग में न्याय पंचायत खानपुर प्रथम, न्याय पंचायत उचौरी द्वितीय रहे हैं। लंबी दौड़ 50 मीटर में एनपीआरसी सोना प्रथम, एनपीआरसी मुडियार द्वितीय रहे हैं, जहां बालिका वर्ग में एनपीआरसी सोना प्रथम और एनपीआरसी मौधा द्वितीय रही हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे विद्यालय बंद होने के कारण घरों में बंद थे, तो आज जैसा कि ब्लॉक स्तरीय के सब शुभारम्भ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया का नारा लगाया जा रहा है और बहुत अच्छा पूरे देश में उसके तहत हम सभी लोग ये प्रयासरत हैं कि स्कूल लेवल पे भी बच्चे खेल कूद करके अपने स्वस्थ शरीर का और अनुशासन पूर्वक अपना विकास करें।
जैसा कि खेल की भावना से एक टीम भावना विकसित होती है, अनुशासित बच्चे रहते हैं और एक स्वस्थ शरीर का विकास होता है, जिससे स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है। तो उस अंततः उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो हम सभी का एक प्रयास यही है कि ब्लॉक स्तर पे, फिर जनपद स्तर पे और उसके बाद से मंडल और राज्य स्तर पे भी जनपद गाजीपुर से बच्चे अच्छे तरीके से खेल करके जनपद को बहुत ही मान सम्मान प्राप्त कराएंगे। सर, सर्वेंद्र विक्रम जी का एक ट्वीट था, उन्होंने यही कहा था कि पहले एक दौर हुआ करता था, जब ये कहा जाता था कि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका यही कहना था कि आज लेकिन वो चीज़ें, वो सिनेरियो चेंज हुआ है। नाउ एवरीबडी वांट केयर स्टूडेंट, किड आल्सो टू बी द पार्ट ऑफ कंट्री। नाउ वन ऑफ द स्टोरी वी आर हैविंग ललित उपाध्याय, वन ऑफ द पर्सन हु इज द पार्ट। मैं अमित कुमार सिंह, सी न्यूज़ भारत गाजीपुर से। आज मैं खड़ा हूँ गाजीपुर के सैदपुर तहसील में, जहाँ पे राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव जी हैं, सेमारू प्रधान जी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह है। आइए हम लोग बात करते हैं कि इससे किस तरह से बच्चों को फ़ायदा होगा। पहले तो यही कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन गाजीपुर की इसी ज़मीन ने इस चीज़ को झुठलाया है। ललित उपाध्याय इसी गाजीपुर ज़मीन से खेल के भारत को ओलंपिक पदक दिलाया है। इसी सैदपुर के मेघबरन सिंह स्टेडियम से खेला था उन्होंने। उदयवीर यादव इसी स्टेडियम से खेलकर कुश्ती में रजत पदक दिलाया है। आइए हम लोग बात करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, आपका स्वागत है। उल्लास है, बच्चे खेल रहे हैं और इनकी प्रतिभा देखकर ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से गाजीपुर की धरती प्रतिभावानों की धरती है। ललित उपाध्याय जैसा नाम जो पूरी दुनिया में इस समय एक चहकता हुआ नाम है, तो इसी धरती से निकल कर गया है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे जो ये खेल रहे हैं ये निश्चित रूप से आगे बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और अभी प्रतियोगिता शुरू हो रही है, मैंने शुरू में ही देखा कि बच्चों के अंदर इतने उल्लास हैं, इतने खुश हैं बच्चे कि उनके खुशी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी की ज़रूरत है, यही समय की यही मांग है कि बच्चों को पर्याप्त। अधिकारी राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या लगता है बच्चों में एनर्जी तो आती है? पहले बात है कि विगत 3 माह से मैं इस विकासखंड में कार्यरत हूँ और ये जो सरकारी आदेश के तहत जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, विशेषता है कि सैदपुर विकासखंड स्तरीय रैली है। उसके बाद भी हमारे उच्चाधिकारी महोदय का कितना समय दिया जा रहा है, इसी चीज़ का बात का इंपॉर्टेंस पता चलता हुआ कि जैसे ब्लॉक स्तर पर खेल का क्या इंपॉर्टेंस है। और मैंने देखा कि नया पंचायत स्तर पर जितनी भी रैलियाँ हुई, उसके बाद जो नया पंचायत स्तर पर जो प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय आए, उसके बाद ये ब्लॉक स्तर पे किया जाए, उसके बाद यहाँ से चयन करके जिला स्तर पर बात करेंगे। सर, बच्चों का अभी हम लोग देख रहे थे जी, बच्चे फिजिकली भी बहुत फिट है, मेंटली भी बहुत फिट है, बिल्कुल फिट है। दे नो कल्चर आल्सो हाउ टू रिप्रेजेंट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, कि हमेशा यही सवाल उठता है कि कॉन्वेंट के कंपेरिजन में प्राइमरी के बच्चे पीछे क्यों रहे? अभी कहीं प्राइमरी के बच्चे पीछे नहीं है। इस बात को अभी हम लोग विगत 2 साल से जुटला दिया है। प्राइमरी के बच्चे कहीं पीछे नहीं है, प्राइवेट से कहीं अच्छे लगते हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के हरेसन के किसान सेवा सहकारी समिति की डीएपी खाद को लेकर किसानों की भीड़ देखने को मिली, जहां खाद की मारामारी को लेकर कई किसान निराशाजनक होकर घर वापस लौट गए। वहीं शाम होते ही कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच आपस में वार्ता कर अधिक दाम में बिक्री की गई। देर रात होने पर भी सहकारी समिति खुली रही, जहाँ डीएपी खाद की बिक्री धड़ाधड़ होती रही है। गरीब तबके के किसान भाइयों को झूठा दिलासा देकर घर भेज दिया, जहाँ बड़े किसानों से पैसों की मार के चलते किसान सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते डीएपी खाद की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। शाम होने के बाद भी बिक्री नहीं दिखाई जाती है। किस तरह खाद बाहर से व्यक्तियों को 50 से 100 बोरी तक बिक्री की जा रही है। वहीं गरीब असहाय मजदूर किसान बेचारे सुबह से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के नवनिर्मित मकान में गांव के पूर्व उप सरपंच के दबंग बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दीमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुर्री गांव में पत्रकार रामकिशन सिंह कुशवाहा के मकान में गांव का ही दबंग व्यक्ति जयवीर कुशवाहा पुत्र केशव सिंह कुशवाहा पूर्व उप सरपंच ने
सोमवार की शाम लगभग 5 बजे पेट्रोल डालकर आग लगा दी और गाली गलौज किया है। उसके आग लगाई गई, जहां आग इतनी भयानक थी कि वह 2 मंजिल ऊंची तक पहुंच गई। आग के ऊपर लाइट की केबल थी, जिससे वह केबल फॉल्ट हो गया है। जहां इसके बाद बित्तकापुर फीडर को फोन लगाकर लाइन को हटवाया गया। तब ग्रामीणों ने डीपी से लाइट के तारों को काटा और आग बुझाई, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग व्यक्ति जयवीर गाली गलौज से बाज नहीं आया। वह इतना कुछ करने के बाद भी गाली गलौज करता रहा। आपको बता दें कि उप सरपंच होता है गांव का मुखिया। ग्राम पंचायत का सरपंच अपनी पूरी पंचायत का मुखिया होता है, उसी प्रकार उप सरपंच गांव का भी मुखिया होता है। यदि उप सरपंच के घर के सदस्य इस प्रकार की हरकत करने लगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ऐसा ही मामला सामने आया है कि भूतपूर्व उप सरपंच केशव सिंह कुशवाहा के दबंग बेटे जयवीर सिंह ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार रामकिशन सिंह कुशवाहा के नवनिर्मित मकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें सामान जलकर राख हो गया है। वहीं मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पत्रकार अपना मकान बनवा रहे थे। मकान बनने से पहले ही उप सरपंच के दबंग बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मोरेना से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।